ये देखिए सर, ये हमारा जो AC/DC है, ये प्रॉपर इस लाइन पे AC/DC का ही वर्किंग है। अब आप देखिए इसमें इस पूरी लाइन पे जो है AC/DC में कंपोनेंट जो हैं इसके ऑल कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारा DTM, MOV, रजिस्टेंस फुलफिल किया जाता है कंपोनेंट इस लाइन पे। आप देखिए कंटिन्यूसली वही कंपोनेंट हम इसमें फुलफिल कर रहे हैं बाई मैनुअली, बाई हैंड। ठीक है, और हम स्लो प्रोसीजर में बड़े एक्यूरेसी के साथ इस काम को करते हैं, क्योंकि ये कॉस्टली आइटम है और इसकी लाइफ ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी लाइफ तक ये, मतलब कितना दिन तक इसको वारंटी सर देके बेच ये सकते हैं? अगर हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन 250 से 300 वोल्टेज है तो भी ये 1 साल प्लस ही चलता है। एक अभी कोई कंप्लेंट ऐसा आया नहीं हमारे पास जिससे हम इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट करें। ये देखिए पूरी लाइन पे अपना AC/DC का ही वर्किंग है। ये सिर्फ लाइन हमारी AC/DC पे ही वर्किंग करती है। अच्छा। ये वाला यूनिट जो है हमारा AC/DC का ही ऑल डे, इसमें सिर्फ AC/DC होता है। दूसरा जो हमारा वर्किंग है उधर 9 वाट का ड्राइवर है, MCPC सारा काम होता है। अब ये मैनुअली जो भी कंपोनेंट है हम यहाँ डाल रहे हैं, जैसे DT वाला प्रोसीजर आ गया, यहाँ DT डाली जाती है, तो धीरे धीरे इसमें हमने सारे कंपोनेंट फुलफिल कर दिए। तो सोनू जी ये बताइए कि ये जो आपका AC/DC बन रहा है ड्राइवर, जी सर। इस पे AC पे कितना वोल्टेज निकलता है और DC पे कितना वोल्टेज निकलता है? सर एक्चुअली जो होता है, बोलते तो हम इसको 12 वाट है, लेकिन इसका जो एक्चुअल लोड है 10.7, 10.8, 10.9, 11 वाट ये प्रॉपर लोड लेता है। और अगर हम बात करते हैं DC लोड की, तो इसका DC लोड होता है 6 से 7 वाट का सर। तो ये जो पैरामीटर हमने लिया है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर लिया है, तो इस अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि हमें इसका लूमन भी देखना होता है, इसका बैकअप भी देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 6-7 वाट का या 5 वाट का जो भी पैरामीटर हमने देखा तो वो हमने फिक्स किया। क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट थी, पहले हल्की बैटरी थी तो बैकअप कम आ रहा था, तो फिर हमने उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी बिल्ड क्वालिटी को और बढ़ाया, बैकअप में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, इसके कंपोनेंटों में हमने इम्प्रूवमेंट किया। की प्रोसीजर बताइए कि ये क्या हो रहा है आगे। ये सर प्रोसीजर है, जब हमने पूरे कंपोनेंट डाल लिए हैं और फुलफिल कर दिया है फुल्ली कंपोनेंट, तो उसके बाद ये हमारा जो प्रोसीजर है ये वेव सोल्डरिंग का प्रोसीजर है। हमने कुछ लोग पॉट में करके इसको सोल्डरिंग करते हैं, हमने वेव सोल्डरिंग को इसलिए चुना क्योंकि लोगों के मन में सवाल आता है, सर आप वेव सोल्डरिंग ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वेव सोल्डरिंग का रीज़न ये है कि जब हम कंपोनेंट डालते हैं तो हॉल में जो कंपोनेंट की लेग्स जाती हैं वो प्रॉपर टाइट नहीं होती, लूज रहती हैं। तो उसके अंदर अगर हम सोल्डर की बात करें तो उसके अंदर वेव से ही सोल्डर जाता है, तो टाइट हो जाता है, कंपोनेंट हिलता नहीं है। हाँ, तो सर इसीलिए वेव सोल्डरिंग का हमने प्रोसीजर, अब आप देख रहे हो इसमें वेव सोल्डरिंग में हमने पैनल लगा दिया AC/DC का। अब ये फ्लक्स हो रहा है इस पर, स्लो प्रोसीजर से फ्लक्स इस PCB के अंदर तक जहाँ भी होल है वहाँ फ्लक्स पहुँचा है। अब ये जो आगे स्लोली मूव करता है, यहाँ हम टेम्परेचर सस्टेन करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर एक साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे कंपोनेंट की ब्रेकेज, क्योंकि हॉट होगा तो ब्रेकेज होने की कंडीशन बढ़ जाती है और फिल्म फट जाती है जो ICs की होती है। तो ये स्लोली इसको टेम्परेचर दिया जाता है इस प्रोसीजर में और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। अब आप देखोगे, ठीक है, अब ये हमारा पूरा ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, हमारी वेव सोल्डरिंग हो गई। अब ये जो पैनल है ये हमने टचअप, थोड़ा सा स्मॉल टचअप किया हुआ है। अब आप देखोगे इस वाले पैनल यहाँ जो है ये हमने वेव सोल्डरिंग होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बाहर आ गया है, ये अब हमारा वेव सोल्डरिंग होने के बाद जो सोल्डरिंग हुई है ये हमारा प्रोडक्ट रेडी है। इस टाइम मिनिमम 40 से 50% ये प्रोडक्ट अभी हमारा रेडी हुआ है। मतलब इसके बाद भी प्रोसीजर होगा? जी सर, ये 40% ही रेडी हुआ है जी। अच्छा। असली मेन प्रोसीजर तो इससे आ गया, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, तो कोई भी बंदा अनएक्सपर्ट बंदा कर सकता है। ये कोई प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि मैनुअली कंपोनेंट कोई भी डाल सकता है। फिर तो कोई भी ये सोचेगा कि मैं कंपोनेंट खरीद के और मैं बन गया एक मैन्युफैक्चरर। जी। एक चीज़ और कस्टमर को जाननी होती है कि AC/DC में बैटरी हम जो लगाते हैं इस पे कितना मतलब कितने देर की ये निकल सकता है, इस पे मतलब बैकअप निकल सकता है? सर डिपेंड करता है कि हम बैटरी किस मेक की लगाते हैं, कितने मिली एम्पियर की लगाते हैं।
आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में बड़ी सस्ती किस्म की बैटरी हैं। जैसे अब हम अगर बोल देते कि हमारी बैटरी है 55-60 रुपए की, तो कस्टमर बोलता है सर मार्केट में तो वही बैटरी 25, 28, 30 रुपए की बिकती है। तो वो क्या होता है कि इंडिया हमेशा से ही सर बहुत अलग कंपोनेंट कोई भी डाल सकता है, तो क्या होता है वो 12 की मैं कंपोनेंट खरीद के और मैं बन गया एक मैन्युफैक्चरर। 2000 होता है वो कभी 45-50 रुपए से नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि हम जो बैटरी भी मंगाते हैं तो हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करके स्लीव चढ़ा के कनेक्टर लगा के देते हैं, क्योंकि हमने वो एनालाइज करके पूरे पैरामीटर टेस्ट करके तब वो अपना कॉम्बिनेशन बनाया है। मतलब 3 से 4 घंटा बैकअप निकाल सकता है एक बढ़िया क्वालिटी की 2000 mAh की बैटरी। नहीं सर, अगर हम बात करते 3 से 4 घंटे के बैकअप की, तो फिर हमें 2200, 2400, 2600 mAh तक पहुंचना होता है, क्योंकि अगर हम मिनिमम अगर 2000 mAh की बात करें तो ये 2 से ढाई घंटे चलेगा। ये कोई प्रोसीजर नहीं था अभी तक का, मेन प्रोसीजर तो इसके बाद ही स्टार्ट है सर, क्योंकि AC/DC की प्रॉपर टेस्टिंग, पीस टू पीस टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद पीस टू पीस टेस्टिंग में जो हमें टचअप करना है, कंपोनेंट ख़राब भी होते हैं जब हम इनको बनाते हैं, इसको रेडी करते तो कंपोनेंट ख़राब होते, टेस्टिंग यूनिट में जब ये जाता है। अब ये देखिए यहाँ कटिंग प्रोसीजर है, जब हमारा सोल्डरिंग होगी तो उसके बाद ये हमारी कटिंग प्रोसीजर है, जो एक्स्ट्रा लीफ है इसकी उसको काटा जा रहा है, कंपोनेंट की लेग जो होती हैं ये सब, ये उसके बाद प्रोसीजर है ये कि इसमें हमने कंपोनेंट काट के भी, ये देखो ये बिल्कुल फ्रेश कर दिया है हमने काट के। लेकिन वेव सोल्डरिंग के बावजूद भी इसमें बहुत प्रॉब्लम्स रह जाती हैं जहाँ पे सोल्डर नहीं पहुँचता है। देखो ये पूरा कटिंग प्रोसीजर है यहाँ पर, ये मैनुअली हम कर रहे हैं, कटर के द्वारा नहीं करते, क्योंकि हमने कई बार देखा कि उसमें हमें ज़्यादा सूटेबल नहीं था प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्शन तो ज़्यादा थी लेकिन उसमें कटिंग में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है सर। अब ये क्या प्रोसेस हो रही है? ये जो प्रोसीजर है सर, ये टचअप प्रोसीजर है। अच्छा। इस टचअप प्रोसीजर में जहाँ हमारा वेव सोल्डर से, जहाँ हमारा सोल्डर मशीन से नहीं पहुँच पाता, या कोई कंपोनेंट हिल जाता है या फुल्ली वहाँ पे सोल्डर नहीं पहुँच पाता, मतलब तो पूरी हम बारीकी तरीके से ध्यान रखी जाती है। बिल्कुल एक एक बारीकी पॉइंट, क्योंकि इतना कॉस्टली आइटम है, ये जैसे नोवाड ये हमारा और ड्राइवर है तो टचअप के लिए पड़ा हुआ है, क्योंकि ऑल रॉ मटेरियल और AC/DC के अलावा और भी काफ़ी टाइप के ड्राइवर बन रहे हैं वो काफ़ी, ये सारा ये देखो प्रॉपर हमारा टेस्टिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पे सिंगल पीस में करके अब यहाँ जो चलेगा प्रोसीजर, इसके बाद हमारा टेस्टिंग प्रोसीजर चलेगा। ये अभी भी टचअप चल रहा है, हर बंदे का अपना अपना एक लाइन पे काम है कि भाई तुम्हें इतने कंपोनेंट्स की टचअप चेक करनी है, क्योंकि एक बंदा इतनी बारीकी से, ये देखो अभी ये प्रॉपर इसमें टचअप दे रहा है, हर एक लाइन को हर एक एंगल से वो टचअप दे रहा है। जी ये देखिए, तो ये टचअप का ही मामला इसमें मेन नहीं है कि हम अगर इसको मेन समझे तो, क्योंकि टचअप के बाद अब टेस्टिंग यूनिट पे पहुंचेगा, ये सिंगल पीस टेस्ट होगा, ये टचअप के बाद ये प्रोडक्ट आ गया है। कई कस्टमर का कहना है कि हमने जितने भी कस्टमर को अभी तक फीडबैक लिया है, कस्टमर का कहना है कि भाई AC/DC में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई AC में जल रहा है, DC में नहीं आ रहा है, कभी कोई AC में DC में आ रहा है तो AC में नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रोसेस को आप किस तरीके से, मतलब सर जो ये प्रॉब्लम बताते हैं, ये प्रॉब्लम तब आती है जब या तो जो बंदा मटेरियल बना रहा है वो टेस्टिंग नहीं दे रहा, अच्छा, ठीक है, या एक रीज़न ये आता है कि जो बनाने वाला पर्सन है वो किस तरीके से बना रहा है, क्योंकि इसमें कनेक्शन जो 4 हैं, FC वोल्टेज, प्लस माइनस, न्यूट्रल लाइट, इसमें एक मेन रीज़न ये भी आ जाता है अगर न्यूट्रल और लाइट का फेस आपका चेंज हो जाता है मेन लाइन से तो भी ये जलता रहेगा। तो लोग कहते हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है, कभी बंद ही नहीं होता, लेकिन उसमें न्यूट्रल और लाइट का फिर हमें फेस चेक करना होता है, हमें अपने बल्ब को रोटेट कर दो, वो बल्ब बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि न्यूट्रल फेस को उल्टा करने की, फेस को न्यूट्रल को फेस करने की। ये रहा, ये टेस्टिंग यूनिट है सर, एक एक पीस आप देखिए, वोल्टेज, वॉट, एम्पियर, प्रॉपर एक एक पीस। अब मैं देखो एक बार थोड़ा देर तक लगाना है इस वाले पीस को, ठीक है ना? जी मैंने ठीक है जी। अब आप देखिए, अब ये जो पीस लगेगा ये थोड़ी देर तक पीस हम लगा के इसका वोल्टेज सारा कुछ देखने वाले हैं। ये इसमें थोड़ा सा टचअप रह गया है कोई, तो अगर कोई टचअप यहाँ रह जाता है तो देखो आप देख रहे होगे कि ये प्रॉपर उसको फाइनल स्टेज पे लेके चले जाते हैं। ये देखो ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये पहले AC पे, अब DC पे। अच्छा, मतलब AC और DC दोनों टेस्टिंग होती है। अब ये देखिए वॉट कितने वॉट ले रहा है, कितने, ये हो गया आपका देखो 10.41 मैंने 230 वोल्टेज पे मैंने क्या 10.7, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर पूरी टेस्टिंग है, ठीक है जी। देखिए ये प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद